हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ की एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बोटैनी टू डिफरेंट प्लांट ए एंड प्लांट बी। हमने दो प्लांट पे कोई एक्सपेरिमेंट किया है। वर ग्रोन अंडर द सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशन, यानी दोनों को सेम कंडीशन के अंदर ग्रो किया गया है। देयर हाइट वर मेजर्ड एट द एंड ऑफ ईच वीक फॉर 3 वीक, यानी 3 वीक तक हर वीक के एंड में हम उनकी हाइट को मेजर करते रहे। द रिजल्ट वर शोन इन द फॉलोइंग ग्राफ, इनके रिजल्ट को ग्राफ के अंदर शो किया गया है। तो इसके लिए हम हेल्प लेंगे एनसीईआरटी बुक की। जैसे कि आप सबको ये ग्राफ नज़र आ रहा होगा, इसमें ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जो डार्क वाली लाइन है ब्लैक रंग की, ये शो की गई है प्लांट बी को। जो डैश वाली लाइन है वो शो की गई है प्लांट ए को। यहाँ पे नीचे दिखाए गए वीक का देखो, पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां हो गया एक वीक कंप्लीट। इसी तरीके से दूसरा वीक, तीसरा वीक। यहाँ पर उनकी हाइट को मेजर किया गया, जैसे कि यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये उनकी हाइट होगी। अगर हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो पता लगता है कि जो प्लांट ए और बी है दोनों को शुरुआत स्टार्टिंग से की गई 0 से। जब पहला वीक का एंड हुआ, जब हमारा प्लांट नंबर बी है वो 1 सेंटीमीटर तक ग्रो हुआ, जबकि प्लांट बी तो 1 सेंटीमीटर तक ग्रो, प्लांट ए जो है हमारा डैश वाली लाइन वो 2 सेंटीमीटर तक ग्रो हुआ। दूसरे वीक के अंदर क्या हुआ कि जो दोनों प्लांट है सेम हाइट तक पहुंच गए, यानी कि 6 और 8 के बीच में, यानी कि 7 सेंटीमीटर तक पहुंच गई दोनों की हाइट। तीसरे वीक में जो प्लांट ए है, देखो यहाँ पे है, यहाँ का मतलब है कि वो 7 सेंटीमीटर हाइट तक है। और जो प्लांट बी है वो हमारा कहाँ तक पहुँच गया, 10 सेंटीमीटर तक पहुँच गया। तो इस डाटा को मैंने इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया है, ताकि इसको समझने में हमें और ज़्यादा आसानी हो। मैंने उसको ग्राफ को देखो, स्टार्टिंग में दोनों 0 0 थे। पहले वीक के एंड में प्लांट ए 2 सेंटीमीटर, बी 1 सेंटीमीटर था। दूसरे वीक के एंड में दोनों 7 सेंटीमीटर थे। तीसरे वीक के एंड में 9 सेंटीमीटर था और ये 10 सेंटीमीटर था। प्लांट ए है, प्लांट बी है। इस टेबल को देख के या ग्राफ को देख के भी आप बता सकते हो इनके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो जैसे कि इसका पार्ट नंबर 1 बोला गया है, हाउ हाई वाज अ प्लांट ए आफ्टर 2 वीक एंड 3rd वीक। जो प्लांट ए है वो 2 वीक के बाद और 3 वीक के बाद उसकी हाइट क्या थी। प्लांट ये रहा, 2 वीक के बाद कितनी थी हाइट उसकी, 7 सेंटीमीटर, और 3 वीक के बाद कितनी थी, 9 सेंटीमीटर। यही हमें को इसके बी पार्ट में पूछा गया कि प्लांट बी की हाइट 2 वीक के बाद और 3 वीक के बाद कितनी थी। तो प्लांट बी की 2 वीक के बाद 7 सेंटीमीटर और 3 वीक के बाद 10 सेंटीमीटर थी। अब इसी को हम बाय स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पे शो कर देंगे। तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे शो कर दिया कि हाइट ऑफ अ प्लांट ए आफ्टर 2 वीक 7 सेंटीमीटर, 3 वीक के बाद 9 सेंटीमीटर। प्लांट बी की 2 वीक के बाद 7 सेंटीमीटर और प्लांट बी की 3 वीक के बाद 10 सेंटीमीटर उनकी हाइट थी। क्लियर, ये हमारा पार्ट ए और बी यहाँ पे कंप्लीट होता है। सी पार्ट में हमें बोला गया हाउ मच डिड अ प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द 3rd वीक, यानी तीसरे वीक के अंदर प्लांट ए हमारा वो कितना ग्रो हुआ। तो देखो, 3rd वीक की बात हो रही है प्लांट ए की। प्लांट ए हमारा ये है, 2nd वीक में था 9 सेंटीमीटर, 3rd वीक में कितना हो गया, तो 2nd में था 7 सेंटीमीटर, 3rd में हो गया 9। तो यानी कितने की बढ़ोतरी हुई है, 2 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो इसको मेंशन कर देंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ मैंने शो कर दिया हाइट ऑफ अ प्लांट ए गेन ड्यूरिंग द 3rd वीक। तीसरे वीक में कितनी हाइट हुई है, 9 में से 7 गया 2 सेंटीमीटर, यानी इसकी हाइट में 2 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। फिर इसके डी पार्ट के अंदर भी हमसे ये पूछा गया है हाउ मच डिड द प्लांट बी ग्रो फ्रॉम एंड ऑफ द 2nd वीक टू द एंड ऑफ द 3rd वीक, यानी दूसरे से तीसरे वीक के एंड में उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। प्लांट बी में 2nd में था 7, 3rd में हो गया 10, तो कितनी बढ़ोतरी हुई है, 10 में से 7 माइनस करो, 3 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो स्टूडेंट, इसको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया हाइट ऑफ प्लांट बी गेन ड्यूरिंग द एंड ऑफ द 2nd वीक टू एंड ऑफ द 3rd वीक। 10 में से 7 का कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो जो प्लांट है वो 3 सेंटीमीटर उसने ग्रो की है। क्लियर। उसके बाद पार्ट नंबर ई में पूछा गया ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी प्लांट ए ने कौन से वीक में की है, ठीक है। तो ड्यूरिंग विच वीक डिड द प्लांट ए ग्रो मोस्ट। तो प्लांट ए देखो, 2 से 7 हुआ यानी 5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी की, 7 से 9 हुआ 2 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी की। तो यानी कि 2nd वीक के एंड में, वीक 1 से वीक 2 के बीच में उसने 5 सेंटीमीटर बढ़ोतरी की, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ड्यूरिंग द 2nd वीक ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो एक आंसर तो हो जाएगा ड्यूरिंग द 2nd वीक, या फिर पहले से दूसरे वीक के बीच में उसने बढ़ोतरी की है। तो
तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया प्लांट ए ग्रो मोस्ट बिटवीन द वीक 1 एंड वीक 2, वीक 1 और 2 के बीच में की है, या फिर ड्यूरिंग द सेकेंड वीक, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। एफ पार्ट में हमसे पूछा गया ड्यूरिंग विच वीक डिड द प्लांट बी ग्रो लिस्ट, सबसे कम बढ़ोतरी प्लांट बी ने कब की है। देखो 0 से 1 हुआ तो 1 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी की, 1 से 7 हुआ 6 सेंटीमीटर की, 7 से 10 हुआ 3 सेंटीमीटर की। तो सबसे कम कब की है, स्टार्टिंग से पहले वीक के बीच में प्लांट बी ने सबसे कम दूरी तय की, सबसे कम ग्रोथ की है। तो स्टूडेंट यहाँ मैंने मेंशन कर दिया प्लांट बी ग्रो लिस्ट बिटवीन द स्टार्ट एंड वीक 1 या फिर ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक, इस तरीके से भी इसको मेंशन कर सकते हैं। जी पार्ट हमसे पूछा गया वर द टू प्लांट ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शो हेयर स्पेसिफाई, यानी कोई ऐसा वीक था जहाँ पर इन दोनों की हाइट सेम रही हो। तो देखो सेकंड वीक के एंड में दोनों की हाइट क्या थी, सेम थी, तो आंसर हो जाएगा हमारा एंड ऑफ सेकंड वीक। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ मैंने मेंशन कर दिया यस एट द एंड ऑफ सेकंड वीक बोथ प्लांट वर ऑफ 7 सेंटीमीटर, दोनों की हाइट क्या थी, 7 सेंटीमीटर थी। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।